ईरान जौहरी हथियारों के ख्वाब देखना छोड़ दे वरना संगीन रद्द अमल के लिए तैयार रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा, ईरान हमसे मुआहिदा चाहता है लेकिन कैसे करना है ये इसे मालूम नहीं। ईरान के मसले को हल कर दूंगा। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। जौहरी हथियार ना होने पर ईरान एक अजीम मुल्क बन सकता है। दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान में जौहरी मुआहिदे के सिलसिले में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड रोम में होगा। इतालवी वज़ीर ख़ारजा अंतोनियो ताजानी का कहना है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात की मेज़बानी की मंजूरी दे दी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हफ्ते को होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात से कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूस का दौरा करेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी बुध को ईरान का दौरा करेंगे, जहां वो ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। इसराइल हमास जंग बंदी के लिए होने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी पेशरफ्त के ख़त्म। हमास ने खुद को सियासी ढांचे में ढालने की पेशकश कर दी। इसराइल ने हमास का जंग का मुकम्मल खात्मा और गजा की पट्टी से फ़ौज के इनखला का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने जंग बंदी मनसूबे पर जवाब देने के लिए मज़ीद मोहलत तलब कर ली। हमास गजा का पट्टी में काबिल भरोसा जमानत पर जंग बंदी का मुतालबा। हमास ने यरगमालियों की रिहाई में लचकदार रवैया अपनाने का इंदिया दिया। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। हमलों में 6 भाइयों समेत 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। देरुल बला में खुराक तकसीम करने वाले 6 सगे भाइयों को इसराइली फजाई हमले में निशाना बनाया गया। शहीद भाइयों की उम्रें 10 से 34 साल के दरमियान थी। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 50,944 फलस्तीनी शहीद हो चुके। एक माह में 4 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड। मुल्क की तारीख में पहली बार 9 माह में तरसीलात ज़र 28 अरब डॉलर तक पहुंच गईं। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च में पहली बार 4 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र मिली हैं। तरसीलात ज़र एक माह में 37.3% और एक साल में 29.8% बढ़ी हैं। सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से तकरीबन 1 अरब डॉलर आई। मुत्तहिदा अरब अमारात से 84 करोड़ डॉलर, बरतानिया से 70 करोड़ डॉलर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र आने पर खुशी का इजहार। कहा, तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा है। हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानी को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। रुकन कांग्रेस जैक वॉर्न बर्गमैन के दौरे के हवाले से गुफ्तगू। कहा, मुलाकातें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेंगी। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की अहमियत मुस्लिम है। पाकिस्तान की अहमियत को मुस्तकबिल में कम नहीं समझा जा सकता। शराकतदारी में मादनियात एक अहम शोबा है। जोनाथन लूथर जैक्सन ने भी दौरा पाकिस्तान को खुशाइंद करार दिया। कहा, यकीन है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। थॉमस रिचर्ड स्वासी ने कहा, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना होगा। पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा। मेजबानी पर शुक्रगुजार हैं। अमरीकी वफ़द से मुलाकात के लिए राब्ता हुआ, ना दावतनामा आया। अमरीकी वफ़द से मुलाकात से मुतल्लिक स्पीकर ऑफिस से पूछूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उनके साथ वफ़द से मुलाकात से मुतल्लिक कोई राब्ता नहीं किया गया। बानी पीटीआई ने पहले ही कह रखा है, मुल्की मुफादात पर इत्तफाक होना चाहिए। अगर हमसे कोई राब्ता होता तो हम जरूर जाते। दूसरी तरफ पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी इजलास में तेज जुमलों का तबादला हुआ। अमरीकी सफारत खाने की दावत के बावजूद ना जाने पर सवालात किए गए। अरकान ने पूछा, जब दावतनामा भेजा गया तो क़यादत क्यों नहीं गई? बैरिस्टर गौहर ने कहा, ईमेल चेक की, मुझे कोई दावतनामा नहीं मिला। आतिफ खान ने बताया, सिफारत खाने की तरफ से दावत दी गई थी। पीटीआई के 2 अरकान की अमरीकी वफ़द के एहसास में मुनाकिदा तकरीब में शिरकत। पीटीआई की तरफ से डॉक्टर अमजद और मैन एवन में गए रहनुमा तहरीक इंसाफ आतिफ खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी कांग्रेस सरकार से दिगर पार्लियामेंटेरियंस के साथ मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब के बारे बताया गया। वो मसरूफ़ है। पीटीआई की मरकजी क़यादत के अमरीकी वफ़द से ताहाल मुलाकात नहीं हुई। हमें नहीं मालूम बानी पीटीआई से मुलाकात होगी या नहीं। अमरीकी अरकान ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। चीनी सदर
शी जिनपिंग का जनूबी मशरकी एशियाई ममालिक का 3 रोज़ा दौरा। पहले मरहले में वियतनाम पहुंचे। हनोई में वियतनाम के सदर लुओंग कोंग और वजीर आजम फॉम मिन चिन से मुलाकात। वियतनाम के साथ रेलवे, एयरलाइंस, सप्लाई चेन समेत 45 मुआहिदों पर दस्तखत। चीनी कर्जे से दोनों ममालिक के दरमियान रेलवे लाइन तामीर करने का मुआहिदा। चीनी सदर ने कहा तिजारती जंगों में कोई फतह हासिल नहीं हो सकती, दोनों ममालिक मिलकर अमरीकी टैरिफ की मुखालफत करें। चीनी सदर शी जिनपिंग वियतनाम के बाद कंबोडिया और मलेशिया का भी दौरा करेंगे। चीनी सदर के वियतनाम के रहनुमाओं के साथ मुलाकात बड़ी खूबसूरत थी। अमरीकी सदर ट्रंप का मुलाकात पर तंजिया तबसरा। कहा दोनों ममालिक ने इस बात पर फोकस किया कि अमरीका को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। टैरिफ के बाद चीन अलग थलग हो गया। दुनिया अमरीका से राबिते कर रही है। अमरीकी सदर का ऑटो इंडस्ट्री पर आयद 25% टैरिफ आरजी तौर पर खत्म करने पर गौर। फार्मास्यूटिकल्स पर टैरिफ आयद करने का इंतजार। ट्रंप ने एल सल्वाडोर के अहम मनसब से साथ मीडिया से गुफ्तगू में ज़ेलेंस्की हमेशा मिसाइलों की खरीदारी के लिए कोशा रहते हैं। आप ऐसी जंग शुरू नहीं कर सकते जो जीत नहीं सकते। आपको खुद से 20 गुना ताकतवर से जंग नहीं लड़नी चाहिए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने अमरीकी टैरिफ पाकिस्तान के लिए खतरनाक करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की टैरिफ वॉर से पाकिस्तान भी मुतासर होगा। अमरीका को पाकिस्तान की बरामदात में 25% तक कमी का सामना करना पड़ सकता है। बाहमी 29% ड्यूटी से पाकिस्तान को सालाना $1.4 अरब की बरामदात का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तानी बरामदात में इस कदर कमी तजारती शोबे में किसी तूफान से कम नहीं होगी। बरामदात का सबसे ज्यादा नुकसान टेक्सटाइल शोबे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बरामदात कम होने से 5 लाख मुलाजमतों को खतरा लाहक हो सकता है। दोहरी शहरियत वाले को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। ऐवान में दोहरी शहरियत वालों के लिए मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। कहा तरसीलाते ज़र भेजने वालों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। सबसे ज्यादा ज़र मुबादला भेजने वालों को मेडल्स देने चाहिए। विफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल का हल उनकी अव्वलीन तरजीह है। सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी ने खिताब में कहा सरमायाकारों को तमाम सहूलतें फराहम कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के फंड्स की मुंतकली और वीजा मसाइल फौरी हल किए जा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर आज कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वजीर आजम ओवरसीज पाकिस्तानियों को इशाइया भी देंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का हुकूमत से गंदम का 3900 रुपये फी मन रेट देने का मुतालबा। सदर खालिद खोकर कहते हैं काश्तकार 900 रुपये फी मन नुकसान में जा रहे हैं। पैदावारी लागत 3400 रुपये फी मन है। हमारी पैदावारी लागत में कमी नहीं आई मगर गंदम की कीमत कम कर दी गई। गंदम का मसला सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का है। गंदम बहरान हल किया जाए। मसाइल हल ना हुए तो मजबूरन बच्चों के साथ एहतजाज करेंगे और गंदम जलाएंगे। उधर विफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी ने इंकशाफ किया कि रवा साल विफाकी हुकूमत सरकारी तौर पर गंदम की खरीदारी नहीं करेगी। वजारत फूड सिक्योरिटी ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। रवा साल मुल्क में गंदम की वाफिर पैदावार हुई है जिससे गंदम की किल्लत का कोई खदशा नहीं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत 8.5 रुपये फी लीटर सस्ती होने का इम्कान। जराये के मुताबिक 16 अप्रैल से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 50 पैसे तक कमी मुतवक्के। आइंदा 15 रोज के लिए हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 96 पैसे तक सस्ता होने का इम्कान है। मिट्टी का तेल 7 रुपये 47 पैसे, लाइट डीजल 7 रुपये 21 पैसे तक सस्ता हो सकता है। ऑयल इंडस्ट्री ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बारे में वर्किंग ओगरा को भिजवा दी। ओगरा कीमतों बारे हतमी तजावीज़ 15 अप्रैल को हुकूमत को भिजवाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का अमरीकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप को दौरा यूक्रेन की दावत। कहा ट्रंप आकर ही रूसी हमलों से होने वाली तबाही को बेहतर समझ सकेंगे। किसी भी किस्म के फैसले या मुज़ाकरात से कबल यहाँ आकर तबाहशुदा या मुर्दा लोगों, आम शहरियों, जंग लड़ने वाले सिपाहियों, अस्पतालों, गिरजाघरों और बच्चों को देख लें। यूक्रेन का दौरा करके ट्रंप समझ जाएंगे कि पुतिन ने क्या किया है। उधर रूस का यूक्रेन के शहर सोमी के मसाफात में एक और मिसाइल हमला। हुकाम का कहना है कि रूस के सोमी पर मिसाइल
इसराइल हमले में हलाकतों की तादाद वाज़ेह नहीं। दूसरी जानिब बरतानिया ने यूक्रेन को फौजी इमदाद की मद में $990 मिलियन मुंतकिल कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन ये रकम फ़ज़ाई दिफा, गोला बारूद की खरीदारी में खर्च करेगा। बरतानवी वज़ीर ख़जाना रेचल रियूज का कहना है कि बरतानिया यूक्रेन को मजमूई तौर पर 4.5 बिलियन पाउंड की फौजी इमदाद फ्राहम करेगा। सऊदीया की जानिब से शाम के वर्ल्ड बैंक के कर्ज की अदायगी का इम्कान। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक के हवाले से खबर दी है कि सऊदी अरब के वर्ल्ड बैंक के कर्जे अदा करने का इरादा रखता है। सऊदीया की जानिब से यह अदायगी शाम की तामीर नौ के लिए बैनुल-अक़वामी ग्रांट्स के इजरा की राह हमवार कर सकती है। ऐसा हुआ तो ये शाम के लिए सऊदी अरब की जानिब से माली इमदाद का पहला वाक़या होगा। शाम के ज़िम्मे वर्ल्ड बैंक के तकरीबन $15 बिलियन के बकाया जात हैं। नाइजीरिया में हालात कुशीदा। रियासत प्लाटो में मुसल्लह अफराद ने हमला करके 52 अफराद को हलाक कर दिया। दारुल हुकूमत अबूजा से रेड क्रॉस के मुताबिक हमले में 22 अफराद जख्मी हुए। घरों को भी आग लगा दी गई। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई, 2 खवातीन हलाक। यूनानी हुकाम के मुताबिक 39 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। क्वींसी जजीरे के करीब कश्ती हादसा पेश आया। तारकीन वतन की कौमियतों के बारे में फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। जाए हादसा पर कश्ती मौजूद नहीं थी। लाशें जजीरे से मिली। और मादरे पाकिस्तान बल्कीस ईदी की आज तीसरी बरसी मनाई जा रही है। बल्कीस ईदी ने अब्दुल सत्तार ईदी के मिशन को अपना मिशन बनाया। ईदी मराकज़ में झूला लगवा कर हज़ारों लावारिस बच्चों की जानें बचाईं। बल्कीस ईदी ने शौहर के साथ 1986 में रोमन एजाज़ हासिल किया। हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाल इम्तियाज़, भारत ने मदर टेरेसा अवार्ड से नवाजा। 2022 में 74 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गई थी।